नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल फोटो वर्ल्ड प्रो में। अगर आप अपने फोटोग्राफ्स को या वीडियोग्राफी को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपने खींची गई फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अनिरुद्ध गुहा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें फोटोग्राफी करते वक्त 5 मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने चाहिए ताकि हम उसे ऑनलाइन सेल कर सकें। पॉइंट नंबर 1, आपकी फोटोग्राफ मिनिमम 4 मेगापिक्सल की होनी चाहिए। आज के डेट पे ऑलमोस्ट सबके पास आप देखेंगे स्मार्टफ़ोन्स हैं, जो स्मार्टफ़ोन्स 4 मेगापिक्सल से ऊपर की फ़ोटोग्राफ्स ही आपको देती है। साथ ही साथ अगर आपके पास प्रोफ़ेशनल कैमरा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। इससे हमारे को ये समझ आता है कि हम अपने मोबाइल से भी खींची गई फ़ोटोग्राफ को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमारे एक्सपोज़र करेक्ट होना चाहिए। एक्सपोज़र का मतलब ये हो गया कि आपकी फ़ोटोग्राफ बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज़ नहीं होना चाहिए या आपका फ़ोटोग्राफ अंडर एक्सपोज़ भी नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ खींचते वक़्त या वीडियोग्राफ़ी करते वक़्त आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपकी फ़ोटोग्राफ में लाइटिंग कैसी है। अगर आपकी लाइट्स अगर ज़्यादा होंगी फ़ोटोग्राफ में, तो वो ओवर एक्सपोज़ दिखेगी और अगर वो लाइट्स कम होंगी आपकी फ़ोटोग्राफ या वीडियोग्राफ़ी में, तो आपकी फ़ोटोग्राफ अंडर एक्सपोज़ दिखेगी। हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे फ़ोटोग्राफ प्रॉपरली एक्सपोज़्ड रहे। पॉइंट नंबर 3, हमारी जो इमेजेस कंप्लीटली फ़ोकस रहना चाहिए। अगर वो आउट ऑफ फ़ोकस रहेगा, तो वो इमेज आपकी सिलेक्ट नहीं होगी और आप उसे ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपकी इमेज कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो इमेज आपने खुद खींची हो, तभी आप उसे अपलोड करें सेल करने के लिए, जिससे कोई भी कॉपीराइट की इश्यू ना आए। प्लस आपके जो इमेज आप या वीडियो लेते हैं, उसके अंदर कॉपीराइटेड आइटम कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कभी स्ट्रीट पे हमने फ़ोटोग्राफ़ी की है, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी की है, तो कहीं-कहीं आपको दिखता है कि बैनर्स दिखते हैं किसी कंपनी का लोगो दिखता होगा या आपने कोई प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी की है, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट के कहीं लोगो दिख रहा हो कंपनी का जिसका हो। वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है। कॉपीराइटेड आइटम कुछ भी हो आपकी इमेज में, आप उसे ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते हैं। आपको ये अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करते वक़्त इस बात की ध्यान रखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5 है मॉडल रिलीज़। अगर आपने किसी इंसान की फ़ोटोग्राफ़ी की है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मॉडल की फ़ोटोग्राफ़ी की है, उस मॉडल का आपके पास अप्रूवल रहना ज़रूरी है कि हाँ, मैंने आपको अप्रूवल दिया है इस फ़ोटोग्राफ को ऑनलाइन सेल करने के लिए। उसके लिए जिस पोर्टल पे आप जाते हैं, वहाँ पे ही फ़ॉर्म होता है, आप उस फ़ॉर्म को फ़िल अप कर सकते हैं, मॉडल से साइन अप करवा सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आपकी फ़ोटोग्राफ में किसी माइनर मतलब किसी बच्चे की फ़ोटोग्राफ़ी आपने की है, तो उनकी पेरेंट्स की अप्रूवल होना ज़रूरी है। ये 5 बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी करने जाएँ, ये ध्यान रखें कि मुझे उसे सेल करना है। सो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि हम इन फ़ोटोग्राफ्स को कहाँ-कहाँ सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 3 वेबसाइट्स को सजेस्ट करूँगा। ऐसे हैं तो और भी बहुत सारे वेबसाइट, बट मेजर 3 वेबसाइट्स हैं, जिन वेबसाइट्स में जाके आप अपने फ़ोटोग्राफ्स को सेल कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जो पहला वेबसाइट है, वो हमारे इंडिया की ही वेबसाइट है। उनका नाम है imagebazaar.com। आप imagebazaar.com में जा सकते हैं और imagebazaar.com में जाके यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करके सेल कर सकते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टॉक इमेज स्टोर है, जहाँ पे आप अपने इमेजेस सेल कर सकते हैं
और बाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉपुलर कैटेगरीज़ दी गई हैं, जैसे फैमिली हो गया, दिवाली हो गया, बिज़नेस हो गए, ज्वेलरीज़ हो गई, सो योगा हो गया, ऑफ़िस ट्रैवल्स हो गए। सो इन टॉपिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन टॉपिक से रिलेटेड फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी करके आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा वेबसाइट जिसका नाम है fotolia.com। अभी fotolia.com को एडोब ने बाई कर लिया है। इससे पहले ये एक इंडिविजुअल वेबसाइट हुआ करती थी। सो आप fotolia.com में जाके अपने इमेजेस को या वीडियोस को सेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो अगर आप fotolia.com में चले जाएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ वेबसाइट दिखेगा और जब आप फोटोग्राफी को अपलोड करने के लिए जाएंगे तो इस तरीके का एडोब स्टॉक इमेज वेबसाइट का दिखेगा आपको। यहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को और रजिस्टर करने के बाद आप अपने फोटोग्राफ्स को सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों तीसरा वेबसाइट और सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जिससे आप सबसे ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सेल किया हुआ है यहाँ इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी फोटोग्राफ्स। सो वो वेबसाइट है shutterstock.com। shutterstock.com सबसे पॉपुलर स्टॉक फोटोग्राफी सेल करने वाली वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं और जाके अपने फोटोग्राफ्स को सेल कर सकते हैं। पहले आप रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को इस वेबसाइट के अंदर और इस वेबसाइट के अंदर जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो आप अपनी फोटोग्राफ्स या वीडियोस को बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों आज हमने यहाँ पे इस वीडियोस में डिस्कस किया कि कौन से 3 इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर आप जाके अपने फोटोग्राफ्स को सेल कर सकते हैं या वीडियोग्राफी को सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने 4-5 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं इसको भी हमने डिस्कस किया जो आपको एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखे तो आपकी फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफ रिजेक्ट हो जाएंगी और आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस टॉपिक के बारे में और भी जानना चाहते हैं सो मैं डिटेल वीडियोस भी बना सकता हूँ कि शटरस्टॉक में आप जाते हैं तो आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं अपने वीडियोस को, आप किस तरीके से अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और जाते-जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्दी फिर से मुलाकात होगी एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।